आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव को लेकर बीजेपी बहा रही पसीना, बस्तर में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। एनएसएस कैडेटों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा और मतदान करने को लेकर लोगों को किया जागरूक। भगत सिंह स्कूल में शहीद दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, याद किए गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और महिला अधिवक्ताओं ने किया होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, रंग गुलाल लगा कर दिया प्रेम और भाईचारे का संदेश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब की बार 400 पार के नारे के साथ उमड़ा जन सैलाब, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बस्तर में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बस्तर संभाग के दौरे कर रहे हैं और इसी तारतम्य में शनिवार को बकावंड ब्लॉक के किंजोली गांव वे पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से बस्तर की जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी को हराया, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी वे बस्तर प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताकर केंद्र में सत्ता बनाने में मदद करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो अब तक प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने को। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। शराब घोटाला करने वाला चला गया है जहां उसको जाना था। मालूम है ना कौन है शराब घोटाला करने वाला? वो चला गया। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी शराब दुकान में 2 काउंटर रहता था कांग्रेस के समय में। एक काउंटर का पैसा सरकार के खजाने में जाता था और दूसरा काउंटर का पैसा कांग्रेस पार्टी के पास जाता था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास जाता था दूसरा काउंटर का पैसा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। और आज 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला। अब लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 20 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है। मैं लगातार 3-4 दिनों से बस्तर क्षेत्र के दौरे में हूँ। हर जगह भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आम सभा भी हो रही है तो उसमें भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300, 400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से होली करीब है, कांग्रेस का रंग फीका नजर आ रहा है, क्या लगता है? अब कांग्रेस में तो बिखराव है ही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज मतलब मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। दिल ने कहा था शराब घोटाले में 2 काउंटर खुला गया। ऐसी जानकारी थी हम लोगों को कि हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होता ही है। धन्यवाद। चलिए। माता रुक्मणी महिला फुटबॉल क्लब डिमरापाल से खेल चुकी आदिवासी बालिका किरण पिस्दा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी 2018 के फीफा विश्व कप के गोल्डन बॉल विजेता लूका मॉड्रिक से मिलने का अवसर देने वाली है। पिछले साल नवंबर 2023 को किरण पिस्दा ने रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट से क्रोएशिया जाने के लिए उड़ान भरी तो उसके मन में कई सपने थे।
सबसे बड़ा सपना था क्रोएशिया के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के महान खिलाड़ी लूका मॉड्रिक से मिलने का। किरण पिस्दा को क्रोएशिया की प्रतिष्ठित महिला फुटबॉल क्लब JNK डिनामो जग्रेब ने अनुबंधित किया है। वह पिछले 5 माह से क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब में रहकर क्लब के लिए खेल रही हैं। हायर सेकेंडरी भगत सिंह स्कूल में आज 23 मार्च शनिवार को शहीद दिवस मनाया गया। अपने त्याग और शौर्य से जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन कर सर्वप्रथम भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। प्राचार्य विनीता बेंजामिन और समस्त व्याख्याता गण और छात्र छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। वीर सपूतों के शहादत और बलिदान को याद किया गया। बच्चों ने उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। आज का दिन यानी 23 मार्च शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन करने का दिन है। हर साल 23 मार्च को देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च के दिन ही 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज देश मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत माता के महान सपूत शहीद आजम शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। ये तीनों आज़ादी के गीत गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इनका शौर्य और मातृभूमि की आज़ादी के प्रति साहस सभी युवाओं को आज भी प्रेरणा देता है। देश की लड़ाई में इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 23 मार्च के दिन स्कूलों में शैक्षणिक भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद और चर्चाएं आयोजित की गई। कई जगहों पर शहीद दिवस को युवा सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया गया। बस्तर जिले की मितानिनों ने अपनी समस्याओं को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा। विधायक किरण देव ने अवसर पर कहा कि मितानिनें सतत सेवा का कार्य करती हैं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सफल रूप से क्रियान्वित करने में मितानिनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मितानिनें स्वास्थ्य सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उन्होंने कहा कि उनसे जुड़ी समस्याओं का निदान प्राथमिक पूर्वक किया जाएगा। किरण देव ने इस अवसर पर कहा कि मितानिनों ने सतत सेवा का कार्य करते हैं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सफल रूप से क्रियान्वित करने में मितानिनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मितानिनों ने बताया कि उन्हें 5 माह से राज्य शासन की ओर से राशि नहीं मिली है। एक तो पहले से ही राज्य द्वारा राशि बहुत कम है और समय पर राशि नहीं मिलने से परिवार के लालन पोषण में काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं। केंद्र से राशि दिलाने और व्यवस्था सुधारने का अनुरोध उन्होंने किया है। साथ ही सभी वार्ड में मितानिन कक्ष बनाने की भी मांग की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतदान में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक धर्मपुरा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अड़ावाल में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक धर्मपुरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों ने नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अड़ावाल के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य और प्रशिक्षण अधिकारी एवं और अन्य कार्यालयीन कर्मचारियों सहित प्रशिक्षणार्थ छात्र छात्राओं द्वारा प्रत्येक निर्वाचन में मतदान करने की शपथ ली गई। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने संयुक्त रूप से वानिकी दिवस का आयोजन किया। विश्वविद्यालय की वानिकी एवं वन्य जीव अध्ययनशाला में इस मौके पर व्याख्यान, क्विज प्रतियोगिता और टेक्निकल ऑफ बोर्ड वॉचिंग जैसे आयोजन किए गए। वन औषधीय पौधों का मानव स्वास्थ्य में भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव थे। उन्होंने इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्याओं पर युवाओं को विचार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे उसके समाधान की दिशा में काम कर पाएं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि युवा वन औषधीय पौधों को सहेजें और उनके संरक्षण के लिए औरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे पाएं। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि वन विभाग के रिटायर्ड एसडीओ LP सोनी और उद्यानिकी महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक KP सिंह थे।
इस दौरान केपी सिंह ने कहा कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह सभी के लिए चिंतनीय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रसायन का अत्यधिक उपयोग होने के कारण हमारी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सारी समस्याओं के समाधान की दिशा में हमें ही काम करना होगा ताकि हम भविष्य में होने वाले दिक्कतों को अभी भी दूर कर सकें। व्याख्यान के बाद अध्ययनशाला के छात्रों को बर्ड वॉचिंग के लिए फील्ड विजिट करवाया गया। अंत में अध्ययनशाला के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शरद नेमा ने कहा कि युवा एक लक्ष्य लेकर चले और ऐसे विषयों को लेकर जागरूक बने। वनों का महत्व तभी बना रहेगा जब मौजूदा पीढ़ी इसे सहेजे रखेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कुल सचिव श्री अभिषेक बाजपेयी ने अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अध्ययनशाला के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार सोनी ने किया। इस दौरान डॉक्टर सजीवन कुमार समेत अलग अलग विभागों के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थीं। बीजापुर के एक एएसआई की वायरल वीडियो पर बीजापुर एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी ने एएसआई को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। चुनाव ड्यूटी में लगे एएसआई द्वारा शराब के नशे में बदतमीजी करते और अपशब्द कहते हुए वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मी का ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों तक पहुंचा। वायरल वीडियो में नशे की हालत में सहायक सब इंस्पेक्टर राहगीरों से बदतमीजी और गाली गलौज करता नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहे एएसआई का नाम सोमनाथ ठाकुर है, जो बीजापुर के कोतवाली में पदस्थ है। वीडियो वायरल होते ही एएसआई को लाइन अटैच किया गया है। वहीं वायरल वीडियो की जांच का आदेश दिया गया। वीडियो की जांच में सोमनाथ ठाकुर को दोषी पाया गया, जिसके बाद एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मां दंतेश्वरी सेवा वाहिनी समिति के गठन के 8वें वर्षगांठ के अवसर पर विगत सप्ताह भर से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और पूजा अर्चनाएं आयोजित हो रही हैं। इसी के तहत आज शनिवार को जगदलपुर नगर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में मां दंतेश्वरी सेवा वाहिनी द्वारा महाभंडारा आयोजित किया गया, जिसमें नगर के हजारों श्रद्धालुओं भक्तों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मां दंतेश्वरी वाहिनी सेवा समिति के सदस्यों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी समिति का नाम है मां दंतेश्वरी सेवा वाहिनी। ये 2016 से शुरू हुआ है और लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं और प्रति वर्ष हम लोग वार्षिक उत्सव के मनाते हैं माँ जी के उससे। तो 3 सप्ताह लगातार कार्यक्रम चलता है, जिसमें कभी प्रथम सप्ताह में दीपदान होता है, दूसरे सप्ताह में संगीत या कुमकुम कल्याण हवन होता है और तीसरे सप्ताह में महाभंडारा का आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य मात्र ये है कि हम सभी को धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से, हमारी संस्कृति से जोड़े रखें और अधिक से अधिक हमारे श्रद्धालुगण इसमें जुड़ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। जैसे हमारी मातृ शक्तियाँ दिख रही हैं, इसमें हमारे पुरुष वर्ग भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं और बहुत ही अच्छा धूमधाम से हम लोग ये प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालुगण प्रसाद लेते हैं। और बस 8 वर्ष हो गए, 2016 से शुरू हुआ है, 8वां वर्ष है और 8वां वर्ष का प्रथम सप्ताह था हमारे यहाँ भजन कार्यक्रम था, सुंदरकांड रखा गया था। दूसरे सप्ताह में हवन रखा गया था और आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर की महिला अधिवक्ताओं ने आज शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वरिष्ठ एवं कनिष्ठ महिला अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प भी लिया। साथ ही महिला अधिवक्ताओं ने अपने घरों से व्यंजन बनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा भी किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष हेलेना मोजेस गिरिधरन ने कहा कि नवीन कार्यकारिणी गठन के पश्चात यह पहला आयोजन है। इससे पूर्व में भी गत वर्ष भी हमने इस प्रकार का आयोजन किया था, जो आपसी संबंधों में मजबूती बनाए रखने में इन त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बारे में हेलेना मोजेस गिरिधरन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर साल की जैसे ही हम होली का मिलन हमेशा करते हैं, ये आज हमने सोचा कि क्यों ना फूलों की होली खेलें। लास्ट ईयर भी हमने होली मिलन का कार्यक्रम किया था और इस साल भी हमने सोचा कि होली मिलन का कार्यक्रम किया जाए और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी महिलाएं
जूनियर सीनियर मिलकर एक फूलों की होली हमने खेला है। और साथ में हमने ये भी सोचा क्यों ना सारे लोग अपने अपने घर से कुछ नए नए सामान लेकर आए, ताकि सब एक दूसरे को प्रेम का संदेश भी दें, होली भी खेलें और सबके हाथों का टेस्ट नया नया कर सकें। जी, और आप लोग महिला दिवस में भी मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। हाँ जी, मैं बताना बहुत चाहूँगी, बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ, कि हमारे अधिवक्ता संघ ने पहली बार एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें हमने ये सोचा कि इस बार क्यों ना हम पूरे महिलाओं के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में हम जजों को, महिला जजों को और न्यायालयीन कर्मचारियों का भी सम्मान करें। तो इसलिए हमने कुछ वरिष्ठ जज जैसे रीता, संतोष जैन आंटी, अन्नपूर्णा दीदी हुआ और दो तीन जितने वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनका हमने सम्मान किया, और सारे जजों का हमने सम्मान किया, और जितने भी न्यायालयिक कर्मचारी हैं उनका हमने सम्मान किया। और ये अधिवक्ता संघ में पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी इससे भी अच्छा कार्यक्रम करेंगी। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव को लेकर बीजेपी बहा रही पसीना, बस्तर में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। एनएसएस कैडेटों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा और मतदान करने को लेकर लोगों को किया जागरूक। भगत सिंह स्कूल में शहीद दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, याद किए गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और महिला अधिवक्ताओं ने किया होली पूर्व होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, रंग गुलाल लगा कर दिया प्रेम और भाईचारे का संदेश। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.